16 दिसंबर 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत के अवसर पर इस दिन विजय दिवस मनाया जाता है। इस युद्ध के अंत के बाद 93,000 पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया था। साल 1971 के युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को परास्त किया, जिसके बाद पूर्वी पाकिस्तान स्वतंत्र हो गया, जो आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। नमस्कार, आपका स्वागत है डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अदिति। इसी युद्ध के बाद न केवल एक नए राष्ट्र बांग्लादेश का जन्म हुआ था, बल्कि दक्षिण एशिया की भू राजनीति भी बदल गई थी। ये युद्ध 3 दिसंबर 1971 से लेकर 16 दिसंबर 1971 तक चला था। इस युद्ध का परिणाम पाकिस्तान का विभाजन और पूर्वी पाकिस्तान यानी वर्तमान बांग्लादेश की स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त करना था। ये युद्ध न केवल सैन्य शक्ति के प्रदर्शन का उदाहरण था, बल्कि मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उसके प्रभाव को भी दर्शाता है। इस युद्ध की जड़ें 1947 में भारत और पाकिस्तान के विभाजन तक जाती है। विभाजन के बाद पाकिस्तान 2 भागों में विभाजित हो गया। पश्चिमी पाकिस्तान, जो कि वर्तमान पाकिस्तान है, और पूर्वी पाकिस्तान यानी अभी का बांग्लादेश। हालांकि दोनों क्षेत्रों के बीच सांस्कृतिक, भाषाई और सामाजिक विविधताएं थीं, लेकिन पाकिस्तान सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों की समस्याओं को लंबे समय तक नजरअंदाज किया। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान की ओर से भारतीय ठिकानों पर हमले के बाद भारतीय सैनिकों ने पूर्वी पाकिस्तान को मुक्त कराने का अभियान शुरू किया। पाकिस्तान के पास ढाका की सीमा की रक्षा के लिए अब भी 26,400 सैनिक थे, जबकि भारत के सिर्फ 3,000 सैनिक ढाका की सीमा के बाहर थे। लेकिन पाकिस्तानियों का मनोबल गिरता चला जा रहा था। बांग्लादेश में आज़ादी की लहर शुरू हुई 1970 के आम चुनाव से, जिसमें पूर्वी पाकिस्तान की राजनीतिक पार्टी अवामी लीग ने भारी बहुमत से जीत हासिल की। इसके नेता शेख मुजीबुर रहमान ने स्वतंत्रता की मांग की, लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान की सेना और राजनीतिक नेतृत्व ने इसे अस्वीकार कर दिया। इस राजनीतिक असमानता के परिणाम स्वरूप पूर्वी पाकिस्तानियों में असंतोष और विद्रोह की लहर उठ गई। 25 मार्च 1971 को पाकिस्तान की सेना ने ऑपरेशन सर्च लाइट के तहत ढाका में व्यापक सैन्य कार्रवाई, जिसमें हजारों निर्दोष नागरिक मारे गए। इसे रोकने के लिए पूर्वी पाकिस्तान के लोग और अवामी लीग के समर्थक स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े, जिसे मुक्ति संग्राम कहा जाता है। पाकिस्तानी सेना द्वारा की गई हिंसा के कारण लाखों लोग अपने घरों से बेघर हो गए और भारत के पूर्वी हिस्सों, विशेषकर बंगाल, त्रिपुरा और असम में शरण लेने के लिए मजबूर हो गए। भारत इस पर शरणार्थी संकट का गंभीर आर्थिक और सामाजिक प्रभाव पड़ा। भारत ने शुरुआत में कूटनीतिक तरीकों से इस मुद्दे को हल करने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कोई सकारात्मकता प्रक्रिया नहीं मिली। पाकिस्तान के निरंतर सैन्य अत्याचार और शरणार्थियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए भारत ने सैन्य हस्तक्षेप का फैसला किया। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारत के कई हवाई अड्डों पर हवाई हमले किए, जिसे जवाबी कार्रवाई में भारत ने पूर्ण युद्ध में तब्दील कर दिया। ये युद्ध मुख्य रूप से पूर्वी और पश्चिमी मोर्चों पर लड़ा गया। पूर्वी पाकिस्तान में भारतीय सेना ने मुक्ति वाहिनी के साथ मिलकर आक्रमण किया। भारतीय सशस्त्र बलों की रणनीति और मुक्ति वाहिनी के स्थानीय समर्थन ने युद्ध को पूर्वी मोर्चा पर तेजी से आगे बढ़ाया। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सेना के जनरल A.A.K. नियाजी ने ढाका में 93,000 सैनिकों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया, जिससे पाकिस्तान की हार और बांग्लादेश की स्वतंत्रता सुनिश्चित हो गई। इस आत्मसमर्पण के साथ भारत ने युद्ध में निर्णायक जीत हासिल की। ये दुनिया के सबसे बड़े और तेज सैन्य आत्मसमर्पणों में से एक था। विजय दिवस 1971 के युद्ध की गाथा समेटे हुए है, जिसमें भारतीय सैनिकों की बहादुरी बेमिसाल रही है। इस युद्ध की सफलता का श्रेय पूरी तरह इंदिरा गांधी, भारतीय सेना और बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी को जाता है। इस अदम्य संकल्प और साहस को देख दुनिया भर में इंदिरा गांधी को आयरन लेडी के खिताब से भी जाना जाता है। संकल्प और साहस को देख दुनिया भर ने इंदिरा गांधी को आयरन लेडी का खिताब भी दिया था। आज पूरा देश ऐतिहासिक विजय के नायक रहे भारतीय सेना के वीर जवानों के शौर्य और बलिदान को सलाम करता है। इसी के साथ आज के इतिहास में बस इतना ही। देखते रहें डेली 24 भारत।